हर सुबह लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं। बैग में बुक्स होती हैं, पर दिमाग में सिर्फ एक डर होता है, मार्क्स का डर। इंडिया में हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, पर काम करना नहीं। सोचना सिखाते हैं या सिर्फ याद रखना। हर साल करोड़ डिग्री होल्डर्स निकलते हैं, फिर भी सवाल वही का वही, नौकरी क्यों नहीं मिलती? प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है एजुकेशन का मतलब गलत समझने में। जापान, चाइना जैसे देश जहां बच्चे स्कूल में ही हाथ से काम करना सीखते हैं, वही बच्चे आगे चलकर इंडस्ट्री चलाते हैं। और इंडिया, यहां बच्चा बचपन से ही सीखता है, डिग्री लो, बाकी बाद में देखेंगे। पर जब बाद में आता है तब समझ आता है, डिग्री है पर स्किल नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं है, ये सवाल है सिस्टम से। क्या हम बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सिर्फ एग्जाम के लिए? आज हम बात करेंगे इंडिया, जापान और चाइना के एजुकेशन सिस्टम की, और उस सच की जो डिग्रीज के पीछे छुपा हुआ है। जापान और चाइना आज डेवलप्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उनके बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सिस्टम इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन देता है। जापान में स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, वो कैरेक्टर बनाने की जगह होती है। वहां बच्चे क्लासरूम खुद साफ करते हैं, इसलिए नहीं कि सफाई सिखानी है, बल्कि इसलिए कि काम की इज्जत सिखानी है। जापान का बच्चा छोटी उम्र से ही डिसिप्लिन, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। उसके लिए काम कोई पनिशमेंट नहीं, काम उसकी पहचान होता है। चाइना ने एजुकेशन को इंडस्ट्री से अलग नहीं रखा। वहां स्कूल और फैक्ट्री एक ही चेन का हिस्सा है। जो बच्चा सीखता है उसी का यूज अगले दिन काम में होता है। इसलिए डिग्री सिर्फ कागज नहीं होती, वो स्किल का प्रूफ होती है। जापान और चाइना में वोकेशनल एजुकेशन को लास्ट ऑप्शन नहीं माना जाता। वहां टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, फेल स्टूडेंट नहीं। उन देशों ने एक बात समझ ली, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं, डेवलपमेंट का मतलब है हर हाथ को काबिल बनाना। इसलिए जब जापान का वर्कर मशीन चलाता है तो वो सिर्फ काम नहीं करता, वो सिस्टम को रिस्पेक्ट करता है। और जब चाइना का स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो उसके हाथ में डिग्री के साथ स्किल भी होती है। ये कोई मैजिक नहीं था, ये पॉलिसी का रिजल्ट था, ये माइंडसेट का रिजल्ट था। और ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने डिसाइड किया कि एजुकेशन का काम सर्टिफिकेट देना नहीं, इंसान बनाना है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेल इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे कमजोर हैं, फेल इसलिए है क्योंकि सिस्टम उन्हें कभी मजबूत बनाता ही नहीं। यहां स्कूल का मतलब होता है सिलेबस खत्म करना, कॉलेज का मतलब होता है एग्जाम क्लियर करना, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक चीज, डिग्री। बच्चा क्लास में बैठा होता है, टीचर बोलता रहता है और बच्चा लिखता रहता है। सवाल पूछना बदतमीजी है, गलती करना फेलियर है, और अलग सोचना रिस्क। इस सिस्टम में बच्चा सीखता नहीं, एडजस्ट करता है। इंडिया में स्कूल बच्चों से पूछता है, आंसर याद है, लेकिन कभी नहीं पूछता तुम क्या बना सकते हो। लैब होती है लेकिन बंद रहती है, वर्कशॉप होती है लेकिन सिर्फ फोटोज के लिए, प्रैक्टिकल सिर्फ फाइल में होता है, जिंदगी में नहीं। पेरेंट्स भी मजबूर हैं, उन्हें डर है, अगर डिग्री नहीं होगी तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, फ्यूचर सेफ रहेगा या नहीं। इसलिए बच्चे के इंटरेस्ट से पहले सोसाइटी का अप्रूवल आता है, और फिर होता है ये, आर्टिस्ट इंजीनियर बन जाता है, प्रॉब्लम सॉल्वर क्लर्क बन जाता है, और जो हाथ से काम करना चाहता है उसे फेल कह दिया जाता है। इंडिया में काम को इज्जत नहीं, सिर्फ कुर्सी को इज्जत है। जो बनाता है वो नीचे माना जाता है, जो सिर्फ बोलता है वो ऊपर। इसलिए आज डिग्री है, टैलेंट है, मेहनत है, पर सिस्टम के पास उन सब को यूज करने का तरीका नहीं। ये सिर्फ एजुकेशन का क्राइसिस नहीं है, ये सोच का क्राइसिस है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक सिलेबस बदलने से कुछ नहीं बदलेगा।